5G फिजिक्स में स्टूडेंट और हम न्यू क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं फ्रॉम चैप्टर मोशन क्लास 9th स्टूडेंट। आइए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन स्टूडेंट ये है कि हमें डिस्टेंस टाइम ग्राफ गिवन है दो ऑब्जेक्ट्स का। फर्स्ट ऑब्जेक्ट स्टूडेंट हमारा है ए ऑब्जेक्ट, तो उसका डिस्टेंस टाइम ग्राफ स्टूडेंट हमें ये गिवन है, दिस इज द डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर ऑब्जेक्ट ए। सिमिलरली ये जो लाइन है स्टूडेंट, दिस इज डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर ऑब्जेक्ट बी। हमें कैलकुलेट करना है ए की स्पीड कैलकुलेट करनी है। सिमिलरली वी हैव टू कैलकुलेट स्पीड ऑफ बी, और सिमिलरली हमें ये कंक्लूड करना है कि विच ऑब्जेक्ट इज मूविंग फास्टर, और वी हैव टू कैलकुलेट कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एट व्हाट पॉइंट दे मीट ईच अदर। आइए देखते हैं स्टूडेंट कैसे इसको सॉल्व करना है। तो थोड़ा सा स्टूडेंट मैं आपको रिकॉल करवा दूं कि जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ होता है उसकी स्टूडेंट जो स्लोप होती है दैट रिप्रेजेंट स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो यहाँ स्टूडेंट हमारे पास दो डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, एक तो है हमारे पास ए ऑब्जेक्ट का और दूसरा है हमारे पास बी ऑब्जेक्ट का। तो आइए कैलकुलेट करते हैं स्टूडेंट। पहले स्पीड ऑफ ए कैलकुलेट करते हैं, फिर स्पीड ऑफ बी। थोड़ा सा स्टूडेंट मैं आपको यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट रिकॉल करवा दूं। हमारे डिस्टेंस टाइम ग्राफ ए ऑब्जेक्ट का और बी ऑब्जेक्ट का दोनों का ही स्टूडेंट स्ट्रेट लाइन है। अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन हो देन दे रिप्रेजेंट यूनिफॉर्म मोशन। कहने का मतलब है यहाँ ए और बी ऑब्जेक्ट की स्टूडेंट जो मोशन है, ए और बी दोनों की स्टूडेंट यूनिफॉर्म मोशन है। यूनिफॉर्म मोशन कहने का मतलब एक फिक्स्ड जब कांस्टेंट स्पीड है, फिक्स्ड और कांस्टेंट स्पीड। सिमिलरली बी की भी स्टूडेंट यूनिफॉर्म मोशन है बिकॉज देयर डिस्टेंस टाइम ग्राफ आर स्ट्रेट लाइन। आइए अब देखते हैं स्टूडेंट कैसे स्पीड कैलकुलेट कर दी है। पहले स्टूडेंट हम ए का डिस्टेंस टाइम ग्राफ देखते हैं। ये है हमारे पास ए का डिस्टेंस टाइम ग्राफ। तो अगर हम स्टूडेंट ओपी लाइन कंसिडर करें, ओपी लाइन कंसिडर करें तो पी के कॉरेस्पॉन्डिंगली स्टूडेंट हमारे पास जो डिस्टेंस है दैट इज बेसिकली 150। पी के कॉरेस्पॉन्डिंगली डिस्टेंस है 150 और ओ के कॉरेस्पॉन्डिंगली डिस्टेंस है 0 स्टूडेंट। और अगर बात करें टाइम की, ओ के कॉरेस्पॉन्डिंगली टाइम हमारा है 0, जबकि पी के कॉरेस्पॉन्डिंगली हमारा जो टाइम है दैट इज 2 सेकेंड है। तो आइए कैलकुलेट करते हैं स्पीड स्टूडेंट, स्पीड ऑफ ए। तो ए की स्पीड स्टूडेंट कैसे हम कैलकुलेट करेंगे? स्पीड ऑफ ए होगी तो उसके लिए स्टूडेंट वी हैव टू कैलकुलेट वर्टिकल डिस्टेंस एंड हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। ये हमारी ओपी लाइन है स्टूडेंट, ये हमारा है वर्टिकल डिस्टेंस। वर्टिकल डिस्टेंस है, लेट दिस पॉइंट इज डिनोटेड बाय जी, तो PG इज आवर वर्टिकल डिस्टेंस। अगर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस की बात करें तो ये स्टूडेंट हमारा है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, OG इज आवर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। इन दो पॉइंट को स्टूडेंट हम E और F मान लेते हैं, E एंड F। E corresponds to 100 and F corresponds to 150 मीटर डिस्टेंस। तो A की स्पीड स्टूडेंट हमने निकालनी है। ये हमने पोर्शन कंसिडर किया है OP, तो OP के कॉरेस्पॉन्डिंगली स्टूडेंट जो वर्टिकल डिस्टेंस है वो ये है PG। तो वर्टिकल डिस्टेंस है PG, जबकि जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है वो हमारा है OG स्टूडेंट। तो PG ओवर OG लिखेंगे स्टूडेंट स्पीड, PG ओवर OG लाइक दिस। तो PG की वैल्यू स्टूडेंट कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? ये PG की वैल्यू है स्टूडेंट, तो P के कॉरेस्पॉन्डिंगली डिस्टेंस हमारा है 150, जबकि G के कॉरेस्पॉन्डिंगली डिस्टेंस हमारा है 0। तो यहां लिखेंगे 150 माइनस 0। उसके बाद अगर OG की बात करें, OG की तो G के कॉरेस्पॉन्डिंगली टाइम हमारा है 2, जबकि O के कॉरेस्पॉन्डिंगली टाइम हमारा है 0। तो ऐसे हम कैलकुलेट करेंगे। तो ये हमारे पास आएगा 150 ओवर 2, सॉल्व करेंगे तो इट इज कमिंग 75 मीटर पर सेकेंड। ये स्टूडेंट हमारी ए की स्पीड है, स्पीड ऑफ ए। आइए अब कैलकुलेट करते हैं स्पीड ऑफ बी। एक बार मैं फिर स्टूडेंट ए वाला पॉइंट रिकॉल कर देता हूं।
ये स्टूडेंट हमारा ए का डिस्टेंस टाइम ग्राफ है। हमने ओपी पोर्शन कंसिडर किया है। ओपी तो ओपी की स्टूडेंट वर्टिकल डिस्टेंस हमारा है पीजी, जबकि हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है हमारा ओजी। तो हम लिखेंगे पीजी ओवर ओजी, वर्टिकल डिस्टेंस ओवर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। ये स्टूडेंट बेसिकली इनफैक्ट स्लोप के इक्वल होता है। दैट इज व्हाई वी हैव यूज्ड दिस फार्मूला, वर्टिकल डिस्टेंस ओवर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। तो ये हमारा वर्टिकल डिस्टेंस है, पी के कॉरेस्पॉन्डिंग डिस्टेंस है 150, जबकि जी के कॉरेस्पॉन्डिंग है 0। 150 माइनस 0, 2 माइनस 0, तो सॉल्विंग इट इज कमिंग 75 मीटर पर सेकेंड। अब स्टूडेंट बी की स्पीड देखते हैं। बी के लिए स्टूडेंट हमें पोर्शन कंसिडर करना पड़ेगा, ये वाला पोर्शन ईपी पोर्शन कंसिडर करना पड़ेगा। ईपी यहां स्टूडेंट हमने पोर्शन कंसिडर किया था ओपी, यहां हम पोर्शन कंसिडर करेंगे, कंसिडर पोर्शन ईपी। आइए देखते हैं स्टूडेंट कैसे कैलकुलेट करना है। तो यहाँ वर्टिकल डिस्टेंस स्टूडेंट ईपी के कॉरेस्पॉन्डिंगली वर्टिकल डिस्टेंस हमारा है ये वर्टिकल डिस्टेंस। ईएफ इज आवर वर्टिकल डिस्टेंस, ईएफ इज आवर वर्टिकल डिस्टेंस। ईपी के कॉरेस्पॉन्डिंगली वर्टिकल डिस्टेंस है ईएफ, जबकि स्टूडेंट अगर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस देखें तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ये है हमारा दिस ओजी है हमारा हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ओजी। तो ओजी लिखेंगे। ईएफ की स्टूडेंट अगर वैल्यू फाइंड आउट करें तो कैसे निकालेंगे, 150 माइनस 100, 150 माइनस 100। अगर बात करें ओजी की तो ओजी की स्टूडेंट वैल्यू अगेन सेम है 2 माइनस 0। तो सॉल्व करेंगे, इट इज कमिंग 50 ओवर 2, दैट मीन्स 25 मीटर पर सेकेंड इज द स्पीड ऑफ बी स्टूडेंट। एक बार फिर से देखते हैं स्टूडेंट, इसके लिए हमें बी के लिए ईपी पोर्शन कंसिडर किया है। वर्टिकल डिस्टेंस स्टूडेंट हमारा ये है ईएफ, जबकि हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है स्टूडेंट ओजी। तो ईएफ की वैल्यू है 150 माइनस 100, जबकि ओजी की वैल्यू है 2 माइनस 0। तो सॉल्व करेंगे, बी की स्पीड स्टूडेंट हमारे पास आ रही है 25 मीटर पर सेकेंड, जबकि ए की स्पीड हमारे पास आ रही है 75 मीटर पर सेकेंड। तो साफ दिख रहा है स्टूडेंट की जो ए की स्पीड है वो ज्यादा है, इसलिए आपका जो ए है वो फास्टर मूव कर रहा है स्टूडेंट। ए इज फास्टर, ए इज मूविंग फास्टर। आई होप स्टूडेंट 4 पॉइंट्स हमने डिस्कस करने से एक बार मैं सारे पॉइंट्स रिकॉल करता हूं स्टूडेंट। फर्स्ट हमारा पॉइंट ये है कि ए और बी दोनों ही स्टूडेंट स्ट्रेट लाइन है डिस्टेंस टाइम ग्राफ, इसलिए दोनों ही यूनिफॉर्म मोशन रिप्रेजेंट करते हैं, यूनिफॉर्म मोशन। उसके बाद हमने ए की स्पीड कैलकुलेट की है, उसके लिए स्टूडेंट हमने ओपी पोर्शन कंसिडर किया है। वर्टिकल डिस्टेंस है पीजी, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है ओजी। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस दोनों ही केस में यहाँ स्टूडेंट ओजी है और डिफरेंस सिर्फ वर्टिकल डिस्टेंस का है। तो सॉल्व करेंगे, ए की स्पीड है 75, बी की आ रही है 25 मीटर पर सेकेंड। तो अगर ए की स्पीड ज्यादा है स्टूडेंट तो ए इज मूविंग फास्टर। आई होप स्टूडेंट यू माइट हैव अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन। आइए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। आइए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट ये है कि एक मोटर बोट है दैट स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। अगर स्टूडेंट इट स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट है तो इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो 0 है, u is equal to 0। और गिवन स्टूडेंट ये है कि इट मूव्स विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर फॉर टाइम 8 सेकंड। हमें डिस्टेंस ट्रेवल कैलकुलेट करना है 8 सेकंड में स्टूडेंट। या तो हम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे, s is equal to ut plus half at square like this equation we will use। तो आइए देखते हैं स्टूडेंट, ऐसे कैलकुलेट करते हैं। u तो यहाँ है 0, उसके बाद 1/2, a की वैल्यू स्टूडेंट हमारे पास है यहाँ 3, जबकि टाइम हमें गिवन है 8 स्टूडेंट लाइक दिस। तो सॉल्व करते हैं तो 1/2, उसके बाद 3, उसके बाद 8 का स्क्वायर आएगा 64, कैंसिल करेंगे तो 32। तो सॉल्व करेंगे तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड आ रहा है स्टूडेंट हमारे पास
96 मीटर। तो 96 मीटर दिस बोट विल ट्रेवल डिस्टेंस इन 8 सेकंड व्हाइल मूविंग विद ए यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आइए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। आइए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि एक ऑब्जेक्ट या पार्टिकल है दैट ट्रेवल्ड फ्रॉम ए टू बी, ए और बी के बीच डिस्टेंस जो गिवन है दैट इज 300 मीटर और जो टाइम टेकन है दैट इज 2 मिनट 30 सेकंड। उसके बाद इट रिटर्न्स फ्रॉम बी टू सी, ये डिस्टेंस हमें गिवन है, बी सी डिस्टेंस के हमें डिस्टेंस गिवन है 100 मीटर और टाइम टेकन है 1 मिनट। हमें कैलकुलेट करना है एसी जर्नी के लिए, एसी जर्नी के लिए हमें कैलकुलेट करना है एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है, एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। आइए देखते हैं कैसे इसको सॉल्व करना है, एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। तो उसके लिए तो स्टूडेंट पहले अगर एवरेज स्पीड की बात करें, एवरेज स्पीड के लिए तो हमें दो चीजें पता होनी चाहिए, डिस्टेंस ट्रेवल्ड, टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम पता होना चाहिए स्टूडेंट। टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम। तो पहले टोटल डिस्टेंस देख लेते हैं स्टूडेंट कितना है ए से सी तक। पहले स्टूडेंट ए से बी की तरफ हम गए हैं, हमने डिस्टेंस ट्रेवल किया है 300 मीटर। उसके बाद बी से सी की तरफ आए हैं तो 100 मीटर और हमने ट्रेवल किया है। तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल स्टूडेंट या 300 प्लस 100 है स्टूडेंट, 300 प्लस 100 कहने का मतलब 400 मीटर है। अगर टाइम की बात करें यहाँ स्टूडेंट हमारे पास है 2 मिनट, इस जर्नी के लिए 2 मिनट 30 सेकेंड और इस जर्नी के लिए है 1 मिनट। तो टोटल टाइम स्टूडेंट हमारे पास कितना हुआ, 2 और 1 3 मिनट 30 सेकेंड हुए स्टूडेंट, 3 मिनट 30 सेकेंड। तो कितना हुआ ये देखते हैं, 3 × 60 प्लस 30 सॉल्व करेंगे तो 180 प्लस 30 210 सेकेंड है टाइम टोटल। तो यहाँ टाइम हमारा आएगा 201 210। तो सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 400 ओवर 210। तो सॉल्व करेंगे तो इट विल कम अप्रोक्सीमेटली 1.9 मीटर पर सेकेंड इज आवर एवरेज स्पीड फॉर जर्नी एसी स्टूडेंट। अब अगर बात करें एवरेज वेलोसिटी की, एवरेज वेलोसिटी, तो एवरेज वेलोसिटी के लिए स्टूडेंट बेसिकली हमारे पास क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम है स्टूडेंट। तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे है हमारी एसी और टाइम तो हमारा स्टूडेंट सेम ही है 210 और एसी की यहाँ पे वैल्यू कितनी है, 300 में से 100 सब्ट्रैक्ट करेंगे दैट मींस 200 डिवाइडेड बाय 210 सॉल्व करेंगे तो आएगा 0.9 रफली मीटर पर सेकेंड। तो ये स्टूडेंट हमारी है एवरेज स्पीड और ये हमारी है एवरेज वेलोसिटी। बिफोर डिस्कसिंग नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार मैं फिर रिकॉल करता हूं स्टूडेंट, टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम होगा एवरेज स्पीड। टोटल डिस्टेंस हमारे पास है 300 प्लस 100 400 डिवाइडेड बाय टाइम 210 1.9 मीटर पर सेकेंड। अगर वेलोसिटी की बात करें तो वो हमारे पास है डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। डिस्प्लेसमेंट हमारे पास है 300 में से 100 सब्ट्रैक्ट करेंगे 200 ओवर 210 0.9 मीटर पर सेकेंड। आइए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। आइए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट ये है कि एक ऑब्जेक्ट ए से बी की तरफ जब ट्रेवल करता है तो उसकी जो स्पीड है स्टूडेंट दैट इज 20 किलोमीटर पर आवर है, लेकिन व्हेन इट रिटर्न फ्रॉम बी टू ए उसकी स्पीड है 40 किलोमीटर पर आवर। हमें होल जर्नी की स्टूडेंट एवरेज स्पीड कैलकुलेट करनी है। आइए देखते हैं स्टूडेंट एवरेज स्पीड कैसे कैलकुलेट करनी है। ऐसे केस में स्टूडेंट हम एवरेज स्पीड शॉर्टकट मेथड से ही कैलकुलेट कर सकते हैं। प्लीज डू नॉट मेक ए मिस्टेक स्टूडेंट, सीरियस मिस्टेक। आमतौर पे स्टूडेंट जब इस केस में एवरेज स्पीड कैलकुलेट करनी है तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स कैलकुलेट एवरेज स्पीड जस्ट बाय टेकिंग देयर मीन
20 over 40 over 2, 60 over 3, 30. This is absolutely wrong, student. This is an incorrect method to calculate average speed. तो ऐसे केस में स्टूडेंट एवरेज स्पीड इज कैलकुलेटेड बाय यूजिंग दिस एक्सप्रेशन 2v1 v2 ओवर v1 प्लस v2. ये स्टूडेंट हमारे पास करेक्ट एक्सप्रेशन है. तो वैल्यू पुट कर देते हैं. v1 की वैल्यू हमारे पास है 20, v2 की है 40, v1 है 20, v2 है 40. तो सॉल्व करें 2, 20, 40 ओवर 60 स्टूडेंट लाइक दिस. तो सॉल्व कर लेते हैं स्टूडेंट. 0 से 0 हमारी कैंसिल हो जाएगी. ये 3 से कैंसिल होगा. ये हमारे पास आएगा 80 ओवर 3. सॉल्व करेंगे तो इट इज कमिंग अप्रोक्सीमेटली 26.6 किलोमीटर पर आवर इज आवर करेक्ट एवरेज स्पीड स्टूडेंट. दिस इज नॉट द करेक्ट वे टू कैलकुलेट एवरेज स्पीड फॉर होल जर्नी. तो ये एक्सप्रेशन है 2v1 v2 और v1 प्लस v2. सब्स्टिट्यूटिंग दी वैल्यू हमारी जो एवरेज स्पीड आ रही है that is 26.6 kilometer per hour. I hope student you might have understood all the question. Please do like and subscribe my video. Thank you and thank you very much.